अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे हम तीनों की तरह। देवों के देव महादेव एपिसोड 61 पार्ट 2। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। मनीष सक्यान, इकबाल सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सब मेरे कारण, सब मेरा ही दोष है पिताजी। यदि मैं आपको इतना दुखी नहीं करती तो आप इतने क्रोधित न होते। मेरे ही कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मेरी मंशा आपको दुख पहुंचाने की नहीं थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूं हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की है। हमने भी तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। चलो घर चलो। तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है। तुम्हारी बहनें भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। सब चिंतित हैं तुम्हारे लिए। आओ। मैं आऊंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। आपको चंद्रमा, रोहिणी दीदी और रेवती दीदी को भी क्षमा करना होगा। मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है प्रजापति। मैंने रेवती के साथ घोर अन्याय किया है, परंतु ऐसा फिर कदापि नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारी भूल क्षमा योग्य नहीं है चंद्रमा, परंतु सती ने कहा है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं।
मेरी भटकी हुई पुत्री वापस मिल गई है। हम बहुत प्रसन्न हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब सब ठीक हो जाए। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ पुत्री। तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दक्षिणी होना तुम्हारा वरदान है। किसी के कुछ कह देने से वो अभिशाप नहीं बन जाएगा। जिसे तुम सती का उद्धार समझ रहे हो, आगे चलकर वो उसके पतन का कारण भी बनेगा। दक्ष, भूल गए कि तुमने वरदान क्यों मांगा था? ताकि महादेव सती से विवाह करके संसार का उद्धार करें। तुम हार गए शिव, तुम हार गए। आज मेरी सती मेरे पास है। आज प्रजापति दक्ष तुम्हें वचन देता है कि अब ना ही तो सती को दोबारा तुम्हारे जीवन में कभी आने दूंगा और ना ही तुम्हें उसके पास कभी भटकने दूंगा। ये मेरा वचन है तुमसे शिव, ये मेरा वचन है। जी जबरदस्त और मजा आ रहा था देखकर, नो डाउट, क्योंकि सीन थोड़ा बहुत क्लाइमेक्स जो पीछे चला है वो भी देखने लायक था, क्योंकि शिव जी ने एक किस्म का वो क्रोधित में थे और सारी सिचुएशन चल रही थी और वो चाह रहे थे कि प्रजापति को वो उसी वक्त जो है तंड दे के मृत्यु तंड दे दे, मतलब उनको मार दें। तो उसी दौरान सती जी बीच में आई थी, उन्होंने एक किस्म का वास्ता दिया और प्यार मोहब्बत का, और उन्होंने अपने पिता के थ्रू जो है वो प्यार जताया और वो सारी सिचुएशन जो है वो कंट्रोल होगी और शिव जी जो है वहाँ से चले गए। लेकिन वो एक किस्म का हार गई और इधर उनके बाकी फैमिली खड़ी थी, उधर उनके पिता खड़े थे। बीच में वो ना इधर की ना उधर की और वो बिल्कुल अकेली थी और वो उसी दौरान इसी चीज़ को लेकर रो रही होंगी और सारी सिचुएशन उसी वक्त प्रजापति दक्ष कहीं ना कहीं उनके जहन में आया कि सो करो मेरी बेटी है और उसने मेरी जान बचाई है और वो सारा। लेकिन हमें फील हो रहा था कहीं ना कहीं कि प्रजापति दक्ष जो है उसके जहन में कुछ ना कुछ चल रहा होता है इस चीज़ को लेकर, और उसका क्रोध और गुस्सा और वो अहंकार जो है वो जाता नहीं है, वो ख़त्म नहीं होता। हालांकि इतना सब कुछ हुआ और इतना सब कुछ होने के बाद उसे समझ आ जानी चाहिए और उस वो चीज़ जो है वो ख़त्म हो जानी चाहिए, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुई। और जैसे प्रजापति दक्ष ने सती जी के सर पे हाथ रखा, सती जी को लगा कि पिता जो हैं वो आए हैं, लेकिन उससे पहले सती जी ने उनके साथ वार्तालाप करनी शुरू की कि उन्होंने कहा कि ये सारा कुछ जो हुआ है, बंदे को एक इनर फीलिंग होती है कि सब कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, अगर ये ना मैं ना करती तो ये सारी सिचुएशन ये सारा मामला ना बनता और आपको इतना गुस्सा ना आता और आप इतना बड़ा कदम जो है वो ना उठाते। गलती आपकी नहीं है और गलती मेरी है। वो भी सती जी अपने प्यार मोहब्बत में अपने पिता के लिए वो कर रही हैं, क्योंकि उनका वो दर्जा उनके लिए बहुत ज़्यादा है, तो वो अभी भी उनके लिए वो प्यार मोहब्बत वो चीज़ रखते हैं। लेकिन कहीं न कहीं प्रजापति दक्ष जो है वो अपनी चालों में और अपनी सोच में है और उसे एक और मौका मिल गया। समझें कि एक वरदान मिल गया एक नया, कि वो और जो है एक किस्म के पाप और ये चीज़ें जो है वो कर सके, क्योंकि उन्हें मौका चाहिए था। यहाँ पे खेल ख़त्म हो जाना था। अगर सती जी बीच में ना होती, मेरे ख्याल में कोई भी ना रोक पाता शिव जी को और इनकी मृत्यु जो है वो कन्फर्म थी, नो डाउट। और बाकी उन्होंने एक किस्म का बीच में ये पैंतरी खेला है, और लेकिन कि उनकी जो वालदा जो है वो प्रसूति जी जो है वो इंतज़ार कर रही हैं और आपकी जो सिस्टर हैं वो भी इंतज़ार कर रही हैं। इसी दौरान सती जी ने कहा कि मौका है और इसी दौरान वो अपनी जो है चंद्रमा और अपनी जो बहनें हैं उनको भी माफ़ी मंगवा लेंगी, किसी में माफ़ करवा देंगी। और क्योंकि क्या नाम है प्रजापति दक्ष का एक मोटिव था, क्योंकि वो अपने ज़हन में सोच रहे थे कि शिव जी को मैं नज़दीक नहीं आने दूंगा, उन्हें दूर रखूंगा, और मतलब चाल अभी भी ज़हन में है, अभी भी वो सिचुएशन वो जो है दुश्मनी वाला अंसर जो है वो प्रजापति दक्ष में मौजूद है और वो करना चाह रहे हैं। लेकिन सती जी बिल्कुल कह लें कि एक पवित्र है हर चीज़ से, कोई बेईमानी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। उनका प्योर प्यार मोहब्बत वो चीज़ जो है वो नज़र आती है अपने पिता के लिए, अपनी फैमिली के लिए।
लेकिन प्रजापति दक्ष जो कह लें कि पूरे घराने को होल्ड कर रहे हैं, सरबराह है, ठीक है, उस राज्य के सरबराह है, वो कहीं ना कहीं अपने मन में मैल रखते हैं। लेट्स सी देखते हैं वो क्या और सिचुएशन और चैलेंज करते हैं। बिल्कुल जी, सती जी यहाँ पे पूरी तरह से मायूस हो चुकी थी और वो इस सोच में थी कि शिव जी भी उनको नहीं अपना रहे और प्रजापति दक्ष जो उनके पिताजी हैं वो भी उनके साथ गुस्सा हैं, तो अब वो क्या करें। वो जब रो रही थी और मायूसी की हालत में थी तो प्रजापति दक्ष ने उनके सर के ऊपर हाथ रखा और प्रजापति दक्ष जो है उसने अपना जो भी तरीकाकार था बात मनवाने का वो सारे का सारा तब्दील कर लिया, क्योंकि वो ये देख रहा है कि शिव जी जो हैं उनको ताकत के साथ वो नहीं हरा सकते, इसलिए उन्होंने प्यार का सहारा लेना शुरू कर दिया और वो ये चाहते हैं कि सती जी को अपने प्यार से समझा के तो अब वो अपनी तरफ ले आए और शिव जी को किसी तरीके हरा दें, क्योंकि उन्होंने सती जी से अपनी बातें मनवाने के लिए ये सारा कुछ किया है और सती जी जब उनकी बातें मानना शुरू कर देंगी तो फिर वो उनको लगेगा कि अब शिव जी हार चुके हैं। सती जी जो हैं यहाँ पे उनको प्रजापति दक्ष ने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सती जी कह रही थी कि ये जो चीजें भी हुई हैं, जो हालात भी आज हुए हैं, ये मेरे कारण हुए हैं, इनके जिम्मेदार मैं हूँ। अगर मैं कुछ इस तरह की चीजें ना करती जिसकी वजह से आपको क्रोध आता, तो फिर वो ये हालात ही पैदा ना होते। आपको क्रोध दिलाने की वजह भी मैं ही बनी हूँ। लेकिन यहाँ पे प्रजापति दक्ष ने उनको हौसला दिया कि आप इस चीज की फिक्र ना करिए, आप अपने आप को जिम्मेदार ना ठहराइए, जो हो गया सो हो गया, उस चीज को भूल जाइए। सती जी ने फिर कहा कि अगर आप मुझे अपने घर पे लेके जाना चाहते हैं तो फिर मेरी एक शर्त है कि चंद्रमा और रेवती दीदी और रोशनी दीदी जो है इनको भी माफ कर दीजिए। अब प्रजापति दक्ष ने माफ मेरे ख्याल में इसलिए किया है कि सती जी जो है अब वो उनके एहसान के नीचे आ गई हैं, क्योंकि उन्होंने सती जी की बात को मान लिया। उन्होंने ये भी कह दिया कि मैंने माफ तो नहीं करना था लेकिन आप कह रही हैं तो मैं माफ कर देता हूँ। बोले वो सती जी को अब ये यकीन दहानी करवा रही हैं कि वो सती जी के लिए बड़े मुखलस हैं। अब इन चीजों की वजह से सती जी की मजबूरी बन जाएगी इनकी हर बात को मानना। बिल्कुल जी, और देखते हैं क्या होता है आगे। और जो है सती जी ने जो है वो अपने पिताजी की उस वक्त साइड ली, उनके प्राण बचाए और वो कहा कि ये मेरे पिताजी हैं। और तो उसी वक्त मेरे ख्याल में उसको लगा कि मेरी बेटी जो है वो सती जी जो है वो भटकी हुई थी, जो वापस आ गई हैं और इनको मेरा भी है और मेरी जो मर्यादा है उसका भी पास रख रही हैं सती जी। तो उसको लगा कि अभी जो है वो इनको घर ले जाना चाहिए, प्यार मोहब्बत से समझाएंगे तो ये सारा कुछ ठीक हो जाएगा। और असल में ये प्रजापति जो है वो सिर्फ और सिर्फ शिव जी के साथ जो दुश्मनी है वो निभा रहा है और कुछ भी नहीं। और शिव जी को जो है वो हालांकि शिव जी जो है इसको अपना दुश्मन नहीं समझते, प्रजापति को जो इसकी ठीक बातें हैं उसको मानते भी हैं। जैसे कि चंद्रमा को जो श्राप दिया, वो कहा कि प्रजापति ने ठीक किया है क्योंकि आपने जो गलती की है। दूसरी साइड पे जो है वो प्रजापति जो है वो शिव को हमेशा ही गलत नज़र से देखते हैं, दुश्मन समझते हैं और दुश्मन की तरह ही ट्रीट करते हैं। तो जाहिर है उनकी बेटी उनकी तरफ गई है और उसको दुख हुआ तो वो अपनी बेटी को भी मारने पे आ गई, जो कि उनकी सबसे प्यारी बेटी थी। तो अभी जो है शिव जी ने भी उनको बाद में जब मारने का सोचा तो लेकिन सती जी ने बचा लिया। अब आगे देखते हैं, अब चंद्रमा को भी माफ कर दिया गया है और अब देखते हैं आगे क्या होता है। बिल्कुल जी, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।